नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं कि शादी के शुरुआती दिनों वाला वो चार्म और पुराना प्यार कैसे वापस पाए। ये समझने की कोशिश करिए कि जब शादी के शुरुआती दिनों में कोई समस्या आती है तो हस्बैंड और वाइफ मिल करके उसको हमारी प्रॉब्लम है ये समझ करके हैंडल करते हैं, डील करते हैं। शादी के कुछ साल बाद तेरी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम आ जाता है, यानी जब कुछ अच्छा हुआ तो ये हमारा है या मेरा है, और जब कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ। यही मेन रीजन होता है जब धीरे धीरे मन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनने शुरू हो जाते हैं। यहीं पर कुछ प्रश्न हमें अपने आप से करने की ज़रूरत है कि क्या शादी के बाद सिर्फ मेरा पार्टनर बदला है? क्या बिहेवियर वाइज, लुक वाइज, एटीट्यूड वाइज, फीलिंग और इमोशनल एस्पेक्ट्स को यदि ध्यान दें तो क्या सिर्फ मेरे पार्टनर में बदलाव आया है, मेरे में कोई बदलाव नहीं आया? एक कॉमन एग्जाम्पल है कि आज से 5 साल पहले जैसे हम थे, आज से साल भर पहले जैसे हम थे, आइडेंटिकली आज हम वैसे नहीं हैं। इसका मतलब कि बदलाव तो दोनों में आया है, लेकिन जो पहले इनिशिएट करेगा वो इफेक्टिवली डील कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा और उस सिचुएशन को एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में लेकर के जा पाएगा। कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी गलतियां हो रही होती हैं, अपने पार्टनर को दोष दे देना, अपने पार्टनर को किसी गलती को इतना हाईलाइट कर देना, इतना मैग्नीफाई कर देना कि उस व्यक्ति को ये लगने लगे कि आई एम गुड फॉर नथिंग, और वर्थलेसनेस की फीलिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना। इस तरीके की चीज़ें हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन समय के साथ मनुष्य का व्यवहार ऐसा है ना कि ह्यूमन बिहेवियर की जो ब्यूटी है यही इसकी ब्यूटी भी है और यही इसका अगली फेज भी है कि जब हम किसी से बिहेव कर रहे होते हैं तो ये हमें खुद नहीं पता होता कि अगले पल हम किस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अपनी ओर से इनपुट्स देने पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि हमारी रूटीन और बहुत सारी चीज़ें, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं समय के साथ। शादी के शुरुआती दिनों में थोड़ा सा भी समय मिलता था तो डोसा खाने, पानी पूरी खाने, भेलपूरी खाने, घूमने फिरने, गार्डन, मंदिर, कहीं ना कहीं चले जाते थे। अब इंसान अपने घर के यदि किसी एक कोने में फ़ोन लेकर बैठा है और सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो हम आराम करेंगे, तुम काम करो, तो आप सोच करके देखिए कि आपके पार्टनर के लिए ये कितना टफ हो सकता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आप भी हेल्प करें तो उनकी लाइफ में और ईज आ सकता है और आपकी मैरिटल लाइफ और बेटर हो सकती है। छोटे छोटे रीजंस पर अप्रिशिएट करना, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, घर में किसी भी छोटी चीज़ को म्यूचुअली मिल करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए अप्रिशिएट करना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, समय समय पर थोड़े गाने बजाना और उन गानों के साथ कभी डांस करना, कभी साथ में यदि हमें कुकिंग नहीं आती या हमें कुछ मान लीजिए बहुत अच्छी स्किल्स आती है उसमें मदद लेना, मदद करना, इन सब चीज़ों पे काम करिए। और वो छोटे छोटे गिफ्ट्स जो आप शादी के शुरुआती दिनों में दिया करते थे, वो फूल, गुलदस्ते, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों से अपने शादी का चार्म आप वापस ला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भावनाओं के स्तर पर हम जितने ज़्यादा प्योरीफाई होते जाते हैं, इमोशनल लेवल पर हम जितने ज़्यादा प्योरिटी को जो है अचीव करते चले जाते हैं, क्लोज होते चले जाते हैं, रियल लाइफ में चीज़ें उतनी ही ईजिली जो है बेटर होती चली जाती हैं और परिणाम आपके सामने होता है आपका चार्म और हैप्पीनेस से भरा हुआ मैरिटल लाइफ। सो विद दिस, इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ सेट ऑफ टिप्स दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी मैरिटल लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।